होता है, इसको हम लोग एक सवाल के जरिए समझेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, पिता ने अपने 2 पुत्रों सौरभ और संतोष में 8 रुपए बांटे। तो 8 रुपए को इसमें कैसे कैसे बांटा होगा, तो कितने रुपए यहाँ पे बताना है कि कितना संतोष को मिलेगा और कितना सौरभ को मिलेगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना सौरभ को रुपए मिले बराबर x। इसी तरह लिखेंगे संतोष को रुपए मिले बराबर y। अब ये कह रहा है कि कितने कितने रुपए मिले, मतलब ये जो 8 रुपए है इसी को तो बांटना है, मतलब वो 8 रुपए इस x और y में ही है। इसका मतलब ये है कि x प्लस y बराबर कितना होगा 8। यहाँ पे आप लिख देंगे प्रश्नानुसार। तो x प्लस y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे इस कंडीशन में। यहाँ लिखेंगे x और नीचे लिख देंगे y। और इस टेबल को कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखना। अगर यहाँ पर ध्यान देना होगा हमें, अगर हम यहाँ पर x बराबर 1 रखते हैं या कह दें सौरभ को 1 रुपए देते हैं, तो 1 रुपए देना होगा हमें सौरभ को। तो जब सौरभ को 1 रुपए दिया तो ये इस तरह कुछ बन गया, 1 प्लस वाई बराबर 8, y बराबर 8 माइनस 1, तो y बराबर कितना आया 7 आया। तो y को कितना मिला 7। यदि हम सौरभ को 2 रुपए देते हैं तो कितना मिलेगा y को। अब x की जगह पर 2 रख दो तो 2 प्लस वाई और बराबर 8, y बराबर 8 माइनस 2, तो y बराबर कितना 6। तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा 6। इसी तरह अगर यहाँ पर सौरभ को फिर से अगर 3 रुपए देते हैं तो x की जगह 3 रख दो, 3 को उधर ले जाओ तो 8 में से 3 चला गया तो 5 बचेगा, तो y बराबर कितना आया 5। इसी तरह अगर x को 4 तो y को भी 4, अगर x को 5 तो यहाँ पर आपको मालूम है कि y को 3 मिलेगा। और यहाँ पर अगर यहाँ पे x को 6 दिया जाए तो y को मिलेगा 2, और x को 7 दिया जाए तो y को कितना 1 मिलेगा। तो ये थे कुछ इसके मिलने के तरीके, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल पा रहा है कि किसको कितना रुपए दिया जाए। एग्जैक्ट हमें नहीं पता चल रहा है कि किसको कितना दिया जाए। ये टेबल से तो हमने ये पता किया है कि 1 रुपए जब सौरभ को मिलेगा तो संतोष को 7 रुपए मिलेगा, सौरभ को 2 रुपए मिलेगा तो संतोष को 6 रुपए मिलेगा। तो ये टेबल से केवल हमने एक एनालाइज किया है, इसको सोचा है, विचार किया है कि इतने रुपए मिल सकता है। तो अगर इसके पिताजी यानी कि इन दोनों के पिताजी कि सौरभ को, थोड़ा सा बढ़ेगा सवाल, सौरभ को संतोष के 3 गुने रुपए दिए। अब क्या होगा, सौरभ को संतोष के 3 गुने रुपए दिए, मतलब सौरभ का कितने रुपए है x। अब सौरभ को इसने कितने दिए, संतोष के 3 गुने दिए, मतलब संतोष के 3 गुने के बराबर सौरभ को इसने रुपए दिए। समीकरण नंबर दूसरा बना। अब एक काम करते हैं हम लोग, ये जो x का मान है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर जरा समीकरण 1 में रख दो तो कितना होगा, x की जगह यहाँ 3y प्लस का y बराबर 8 होगा, 4y यहाँ से 4y बराबर कितना आएगा 8 आएगा, y बराबर 8/4, y बराबर कितना आएगा 2 बार निकल जाएगा तो y बराबर 2। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान आप समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 कहाँ है ये, तो y का मान रख दो, y का कितना है 2, तो यहां से रखेंगे x प्लस 2 बराबर 8, x बराबर 8 माइनस 2, तो x बराबर कितना यहां से 6। तो यहां से जो सौरभ को रुपए मिलेंगे वो क्या, और संतोष को मिलेगा सौरभ को मिलेगा x बराबर 6 रुपए और यहाँ पर संतोष को मिलेगा
मिलेगा 6 और संतोष को कितना 2 रुपए मिलेगा। इस तरह 8 रुपए बांटे गए। इसका मतलब ये वाला टेबल में ये वाली नहीं रहेगी। तो ये इसका आंसर है और इस तरह किया जाता है युगपत समीकरण को। तो आप देख सकते हैं कैसे किया गया है। आइए जरा नेक्स्ट देखते हैं इसी पर आलेखी विधि। ये क्या होती है? तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि कुछ हिरणों व कुछ पक्षियों के पैरों की संख्या कितनी दी है, 180 दी है तथा उनके आंखों की जो संख्या दी है वो 120 है। तब हमें बताना होगा कि कितने हिरण होंगे उस पे और कितने पक्षी होंगे। तो इसको कैसे बताया जाएगा? आलेखी विधि से इसको करना है, इसीलिए मैंने ऊपर हेडिंग डाल दी है कि आलेखी विधि। तो इस विधि से कैसे करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन हम देखते जाएंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर हमें जरा बताना, यहाँ हिरणों की संख्या को आपको x मानना होगा और पक्षियों की संख्या को आपको y मानना होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे माना हिरणों की संख्या बराबर x, हिरणों की संख्या बराबर x और पक्षियों की संख्या बराबर y। अब प्रश्न अनुसार थोड़ा सा लिखने वाला काम कम करेंगे क्योंकि इस पे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जरा देखेंगे, ये बताना जरा, हिरण वो जो जानवर है उसके कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, ठीक है। और जो पक्षी होते हैं उसके 2 पैर होते हैं। और यहाँ पे हिरण की संख्या कितनी दी है? x दी है। तो उनके पैर की संख्या से उस हिरण की जो संख्या है उससे हम मल्टीप्लाई करा दे तो उसको उसके पैरों की संख्या पता चल जाएगा। इसका मतलब हिरण के पैरों की संख्या 4x। इसी तरह पक्षी की जो संख्या दी है उसके पैरों की संख्या से मल्टीप्लाई करा दे तो उसके पैरों की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पर ये कितना होगा 2y और बराबर टोटल कितनी दी है 180। और इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ से आप निकाले 2y बराबर 180 माइनस 4x, 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड 180 माइनस 4x और डिवाइड में 2। y बराबर यहां से होगा 180 डिवाइड में 2 माइनस 4x और डिवाइड में 2। तो y बराबर ये होगा 90 और 2 से जब 4 को डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 2x होगा। तो ये निकल के आया y का मान। अब y का हमें क्या करना होगा? संगत मान निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा? जैसे टेबल बनाएंगे, यहाँ पर ऊपर होगा हमारा x और नीचे होगा हमारा y। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर होगा x और नीचे होगा y। यहाँ पे आप लिख देंगे कि y के संगत मानों के लिए उसका मान। अब जरा x बराबर आप 10 रखिए। हम x बराबर 10, 20, 30 इन नंबरों को रखते रहेंगे। x बराबर 10 रखिए तो ऐसे हम साइड में यहाँ रखते रहेंगे। यहाँ पर x बराबर 10 होगा तो y बराबर 90 माइनस का 2 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा? y बराबर 90 माइनस 20, y बराबर 70। कब? जब आपने x बराबर 10 रखा। तो x बराबर जब आपने 10 रखा तो y बराबर कितना आया? 70 आया। इसी तरह x बराबर 20 रखिए, x बराबर 20 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40। तो यहाँ पर x बराबर आप 20 रखेंगे तो y बराबर 50 आएगा। x बराबर आप 30 रखिए, x बराबर 30 रखेंगे तो यहाँ y बराबर भी कितना आएगा? 30 आएगा। आप रख के देख लेना उसको। और x बराबर यदि 40 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा? y बराबर 10 आएगा। है कि उनके आंखों की संख्या, यानी कि आपको पता है चाहे वो हिरण हो या फिर पक्षी हो, उनकी आंखों की जो संख्या होगी वो 2 ही होगी। इसका मतलब 2x प्लस का 2y बराबर 120 होगा। 2x प्लस का 2y बराबर 120 होगा। यहां से भी y के संगत मानों के लिए आप x को उधर ट्रांसफर कर दो। यहाँ पर x को ही उधर क्यों ले जा रहे हैं? हमें y का संगत मान चाहिए, तभी हम आलेखी विधि से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो यहाँ से 2y बराबर 120 माइनस का ये हो जाएगा 2x, y बराबर 120 माइनस का 2x और डिवाइड में कितना? ये 2 आ गया पूरे के डिवाइड में
y बराबर यहाँ से होगा 120 डिवाइड में 2 माइनस 2x डिवाइड में 2। y बराबर 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 60 होगा और 2 से 2 कट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा x। तो y बराबर कितना आएगा 60 माइनस x आएगा। यहाँ पर भी हम x बराबर 10, 20, 30 ऐसे ही नंबर को रखेंगे। तो जरा सबसे पहले क्या किया जाएगा, यहाँ पर टेबल बनेगा x और y और टेबल को आप बना दें ऐसे। तो x बराबर आप 10 रखें, जरा यहाँ साफ दिख रहा है इस समीकरण में आप x बराबर 10 रखोगे तो कितना आएगा y बराबर 50, क्यों 60 ऐसे रख दो। y बराबर 60 माइनस 10, जब आप x बराबर 10 रखोगे तो y बराबर कितना आ रहा 50 है। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 तो y बराबर 50, x बराबर 20 तो y बराबर 40, x बराबर 30 तो y बराबर भी 30, x बराबर 40, x बराबर यहाँ 40 रखेंगे तो कितना आएगा y बराबर 20 आएगा। बस इतना ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि 50 को रखेंगे तो 10 बचेगा, चाहे तो आप रख दो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप उसको रख सकते हो, लेकिन यहाँ 40 है तो उसको भी 40 तक में छोड़ दो। तो यहां से देखेंगे अब आलेखी विधि से। अब ये पूरा हो गया आपका x अक्ष, ये हमारा होगा x अक्ष और ये होगा हमारा y अक्ष। तो यहां पर हम लेंगे 10, 20, 30, 40 और 50। इसी तरह यहां पर लेंगे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे ही बढ़ा दो, ये y है और ये क्या है x है। अब क्या करना होगा हमें, हमारी जो समीकरण बनी थी इससे पहले, वो पहली वाली समीकरण बनी थी 4x प्लस 2y बराबर 180, ये समीकरण फर्स्ट था। दूसरा समीकरण था 2x प्लस 2y बराबर 120। अब जरा काम करिए, समीकरण 1 में आपको y की जगह पर 0 रखना होगा, y की जगह पर 0 रखना होगा। जब y की जगह पर 0 रखेंगे तो कितना, ये पोर्शन 0 हो गया, यानी कि ये पोर्शन हमारा पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा 4x बराबर 180। 4 से 180 को डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 45। तो x अक्ष में 45, मतलब यहां पर होगा 45, x अक्ष में 45। अब y के लिए क्या करें, x बराबर 0 रख दो तो y बराबर कितना आएगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो गया हमारा, 2 से डिवाइड कर दो 180 को तो 90, तो y बराबर कितना आएगा 90 होगा। और 90 कुछ यहाँ पर इस तरह होगा, यहाँ पर इस तरह होगा 90। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी, ऐसे मत बनाओ, ये जो हमारी समीकरण होगी, ये लाइन किससे बनी है 4x प्लस 2y बराबर 180 से। इसी तरह दूसरे समीकरण में देखना होगा हमें, दूसरे समीकरण में क्या करना होगा, हम y बराबर 0 रखेंगे तो 2x यहाँ बचा है। अब x बराबर निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो तो 60, x बराबर 60, ये कहाँ है x बराबर 60 यहाँ पर होगा, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दो और x बराबर 60, ये यहाँ पर x बराबर 60 और y बराबर 60, इसका मतलब y बराबर 60 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा y बराबर 60, x बराबर 60 और y बराबर 60। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे करके मिलाएंगे तो ये हमारी समीकरण बनी 2x प्लस 2y और बराबर का 120, 2x प्लस 2y और बराबर का 120। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे यहां पर ये जो हमारी ये 30,30, मतलब ये जो पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों लाइन, ये दोनों रेखा एक दूसरे को कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पर, वही पॉइंट क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो 30,30 यहां पर देख रहे होंगे आप, पहले वाली जो ये टेबल बनी थी उस पर भी 30 और 30
यहाँ दूसरे वाले टेबल में भी 30 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, इसका हल होगा, इन समीकरणों का हल होगा। कैसे हल होगा, आप 30 इस पे रखिए, दोनों तरफ बराबर आएगा। इसका मतलब क्या है कि 30, ये क्या है, इस समीकरण का हल है। तो ऐसे करते हैं, तो बहुत आसान है इसको करना। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको समीकरण दिया गया होगा और समीकरण को y बराबर लेना होगा, उसके बाद में y का संगत मान निकाल लेना। दूसरे समीकरण से भी आपको यही करना है, x दिया होगा और y, तो y को क्या करना होगा, निकालना होगा और y के संगत मान निकालने होंगे। उसके बाद में टेबल बना लेना। ऐसे टेबल बनाने के बाद में यहाँ पर एक नंबर कॉमन आएगा, यहाँ भी 30, वहां भी 30, तो क्या करना होगा, x अक्ष y अक्ष। फिर पहले वाले समीकरण में आपको क्या करना है, y को 0 ले लेना, तो वहां से x वाली लाइन में जो नंबर होगा वो पता चल जाएगा। y 0 लिया तो 4x बराबर 180 बचा, 4 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 45, इसलिए 45 के लिए लिया। इसी तरह y बराबर 90, ये ऊपर है, मान लो मैंने दिखाया नहीं इसको, तो 90, तो इसको क्या कर दो, मिला दो। उसके बाद में दूसरी निकाल लो, y बराबर 0 रख दो, तो ये पोर्शन 0, x बराबर कितना आएगा, 60 आएगा, तो x की जगह पर 60 पर मैंने पॉइंट लगा दिया। इसी तरह x बराबर 0 ले दो, तो क्या होगा, y बराबर यहाँ 60 आएगा, तो y बराबर 60 पर पॉइंट लगा दो। उन दोनों पॉइंट को क्या करना होगा, आपको मिलाना होगा, और जब वो दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, मतलब 60 को और 45 और 90 को, तो क्या होगा, ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, और जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी वही क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे करना